दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के छात्र हैं और इतिहास में कम समय में पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम सिर्फ 15 मिनट में इतिहास के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिल्कुल बिहार बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर आधारित होंगे उसको करेंगे और पूरे अच्छे तरीके से इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, और मैं हूँ कृष पांडे। मैंने बिहार बोर्ड में 500 में से कुल 435 अंक प्राप्त किए हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए सीधे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है कि दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने वाले खेतिहार क्या कहलाते थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पाही कास्त। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि आलू, टमाटर और मिर्च भारत में कब से उपजाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 17वीं सदी। ये फसलें पुर्तगालियों के माध्यम से भारत आई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि उस भूमि को क्या कहा जाता था जो कभी खाली नहीं छोड़ी जाती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलज। क्या हो जाएगा? पोलज। पोलज वह भूमि थी जिस पर हर वर्ष खेती की जाती थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोग का कि जोवानी कोरारी किस देश का यात्री था? तो जोवानी कोरारी एक इटालवी यात्री था। मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इटली। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अकबरनामा का कौन सा भाग आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा भाग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, इसी को हम लोग आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा टोडरमल। राजा टोडरमल जी वही है मुगल काल की, मतलब भू राजस्व व्यवस्था जिसको हम लोग दहसाला भी कहते हैं, उसको वो तैयार करते थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोग का कि अकबर की मृत्यु कब हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों ने किसको हराया? इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली। क्या हो जाएगा? अहमद शाह अब्दाली। ये पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी और इसी लड़ाई में जो है अफगान शासक ने जो है मराठों को हराया। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जो है अगला सवाल है हम लोग का कि औरंगजेब कब गद्दी पर बैठा? तो औरंगजेब जो है 1658 में गद्दी पर बैठा। शाहजहां के बाद वह इस गद्दी पर बैठा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इन्हें रंगून भेज दिया। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त में भू राजस्व का संग्राहक कौन होता है? मतलब भू राजस्व कौन कलेक्ट करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जमींदार। कौन? जमींदार। अस्थाई बंदोबस्त 1793 के तहत जो है मतलब कर वसूलने की जिम्मेदारी जमींदारों को दी गई थी। ठीक है, अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। और एक बात, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही भारत में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि वर्धमान में किस राजा ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की मदद की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहताब चंद। क्या हो जाएगा? मेहताब चंद जो है ना, यही राजा जो है जो अंग्रेजों का साथ दिए थे। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। संथाल किसे दीकू कहते हैं? तो संथाल लोग जो है ये साहूकार को दीकू कहते हैं। मतलब साहूकारों और व्यापारियों को जो है ये लोग डीकू कहा करते थे। ये मतलब एक तरीके से बाहरी लोग थे, इसीलिए इनको डीकू कहा जाता था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि 1780 के दशक में भागलपुर के किस कलेक्टर ने पहाड़िया मुखियाओं को वार्षिक भत्ता देने का प्रस्तावित किया? तो आंख बंद करके क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑगस्टस क्लीवलैंड। शांत करने के लिए भत्ता देना शुरू किया। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोग का कि ढक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? तो ये जो है हम लोग का 1878 में
पेश की गई। बहुत लोग 1875 से कंफ्यूज होंगे। 1875 में जब दंगा हो गया था ना, तो उसके बाद एक गठित किया गया आयोग और उसका जो रिपोर्ट आया वो 1878 में पेश हुआ। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1765। आपको याद होगा कि बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, उसके बाद इलाहाबाद संधि हुई और इलाहाबाद संधि के द्वारा जो है ये दीवानी मिली। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हम लोग का कि ढक्कन दंगा आयोग के अनुसार किसानों के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो किसानों के जो है हम लोग का विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? साहूकारों द्वारा शोषण। साहूकार जो है ऊंचे ब्याज और धोखाधड़ी के कारण जो है किसान लोग विद्रोह पर उतर गए थे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के जो है हम लोग का विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि डलहौजी के अवध का अधिग्रहण कब किया? तो डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण 1856 में किया। ये कुशासन का आरोप लगा दिया कि यहाँ कुशासन हो रहा है और ये अवध को पूरा हड़प लिया। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेगम हजरत महल। इन्होंने लखनऊ में अपने बेटे बिरजिस कादरी को जो है नवाब घोषित कर नेतृत्व किया। ठीक है, अगले सवाल पर बैठते हैं। अवध में एक मुश्त बंदोबस्त कब लगाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1856 में। ठीक है, जैसे ही कब्जा किया डलहौजी, अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़े थे लोग, तो कुशासन का आरोप लगा कब्जा किया और तुरंत जैसे ही कब्जा किया वहां पर जो है ये लगान व्यवस्था लागू कर दिया। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ उद्घोषणा किसके नाम पर की गई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर जो है हम लोग का हो जाएगा बहादुर शाह जफर। देखिए, यह घोषणा विद्रोहियों की एकता और मुगल सत्ता की फिर से बहाल कर दिया जाए इसके लिए जारी की गई थी, लेकिन ये कामयाबी नहीं हुआ। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया? तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर को कैप्टन हडसन ने गिरफ्तार किया। ठीक है, ये हुमायूं के मकबरे के पास से इनको पकड़ा गया था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिंह भूम को के किस आदिवासी काश्तकार ने 1857 के विद्रोह के समय कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोनू। गोनू गोनू याद रखिए, गोनू बहुत अच्छा सा वर्ड है। गोनू ने सिंहभूम के क्षेत्र में आदिवासियों का नेतृत्व किया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि 1859 में इन मेमोरियम नामक चित्र किसने बनाया? जिसका सही उत्तर हो जाएगा जोसेफ नोएल पटेल। जोसेफ नोएल पटेल। ठीक है, ये क्या था? इसमें खासियत ये था हम लोगों का कि यह चित्र ब्रिटिश महिलाओं की लाचारी को दिखाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, ब्रिटिश महिलाएं किस प्रकार से लाचार हैं उसके लिए ये बनाया गया था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल हम लोग का कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1911 में। कब की गई थी? तो 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान जो है हम लोग का राजधानी बदलने की घोषणा हुई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंबई में। ठीक है, इसे किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए बनवाया गया था। ठीक है, किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हुई थी। क्या 1774 ऑप्शन में है? नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो कलकत्ता के जो है हम लोग का उच्च न्यायालय का हम लोग का कब स्थापित किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय जो हम लोग कब स्थापित किया था? तो हम लोग का 1774 में स्थापित किया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस राजनेता ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी? तो हम लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले ही जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं और राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हम लोग का कि गांधी जी की भारत में पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? तो BHU में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुई थी। ठीक है, 1916 में जो है BHU में उद्घाटन समारोह में इन्होंने अपना पहला सार्वजनिक
दुनिया के सामने पहला सार्वजनिक भाषण दिया था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल का जो है हम लोग का उत्तर सबको मालूम होना चाहिए कि चंपारण आंदोलन कब हुआ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1917 में। क्यों हुआ था? तो नील की खेती के खिलाफ और किसानों पर अत्याचार के खिलाफ जो है गांधी जी ने जो है यहाँ पर पहली बार प्रथम बिहार से की धरती से ये जो हम लोग का सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत पर कौन सा प्रतिबंध लगाया था जिसे सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति ने जारी रखा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रेस पर प्रतिबंध बिल्कुल जरूरी था उन लोगों के लिए, तो प्रेस पर प्रतिबंध उन लोगों ने कंटिन्यू रखा। बिना जांच के कारावास, वो भी उन लोगों के लिए जरूरी था, इसको भी इन लोगों ने आगे चल के इसको एकदम जो है तो इसको भी कंटिन्यू किया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि हिंद स्वराज किसने लिखा था? तो हिंद स्वराज बहुत फेमस है, गांधी जी ने लिखा था। कब लिखा था अगर सवाल आ जाए तो 1909 में लिखा था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग का। अगला सवाल है हम लोग का 1922 में महात्मा गांधी के खिलाफ राजद्रोह के मामले की सुनवाई किस जज ने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा C.N. ब्रूमफील्ड ने। C.N. ब्रूमफील्ड ने। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी पर मुकदमा इसी जज ने चलाया था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग का। अगला सवाल है कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन का एक और खासियत है कि इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला सवाल है कि दांडी किस राज्य में स्थित है? तो आंख बंद करके, दांडी गुजरात में स्थित है। अब आप लोग कमेंट में लिखिए कि दांडी मार्च कब हुआ था। ठीक है, चलिए, और ये नौसारी जिले के पास है दांडी। कौन से जिला? नौसारी जिले के पास। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर जाएगा लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन जो है लॉर्ड इरविन के बाद यही वायसराय बने थे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला सवाल है हमका, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। क्या होता है? अनटचेबल्स मतलब होता है कि जैसे जिन पर मतलब कि दलित लोग को जिस पे मतलब कि हम लोग का टच वच करने में जो लोग उनके साथ भेदभाव करते हैं उसको हम लोग अनटचेबल्स कह देते हैं। ठीक है, तो ये कौन लिखा था ये किताब? ये किताब लिखे थे हम लोग के B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है, ये आलोचना किए थे, दलित नीतियां जो भी बनाया गया था उसका आलोचना कर रहे थे ये। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तो उसे नेता की जरूरत नहीं रह जाती। यह किसका कथन है? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी का कथन था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग का। अगला सवाल है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक हम लोग के ये क्या कहते हैं, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों लोग थे। तो 1923 में जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर यह पार्टी बनाई थी। ठीक है, अगला सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हम लोग का कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी जो है 1931 में, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग का। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य हम लोग थे पैथिक लॉरेंस थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे और हम लोग के एवी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। ठीक है, माउंटबेटन जो है ये हम लोग के सदस्य नहीं थे। ठीक है, माउंटबेटन सदस्य नहीं थे हम लोग के। इसके सदस्य कौन कौन थे? क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, और माउंटबेटन इसके सदस्य नहीं थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं पूछा था, तो माउंटबेटन सदस्य नहीं थे। सदस्य कौन कौन थे? क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग का। अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री हम लोग के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और यही प्रथम हम लोग के उप प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग का। अगला सवाल है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा, लगभग 3 साल का समय लगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, ये तीनों के तीनों इनका ही था। तो ये तीनों का संपादन इनमें से सभी का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हम लोग का कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा गठन जो है हम लोग का 1946 में किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में इस सभा का गठन हुआ था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगला सवाल है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो इसका उत्तर रहेगा 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन जो है सदस्यों ने संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र की वकालत करते हुए संविधान सभा में किसने कहा कि 1935 में गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी शक्तिशाली केंद्र चाहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सर ए रामास्वामी मुदालियर। ठीक है, ये क्या चाहते थे कि ये केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने पर जोर दिए थे कि केंद्र हम लोग का एकदम अधिक शक्तिशाली होना चाहिए था। ठीक है, मतलब इनका ये कहना था कि केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होगा तो हम लोग का देश जो है एक तरीके से बंधा हुआ रहेगा और केंद्र में शासन रहेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक सभी 50 प्रश्न खुद सॉल्व कर लिए हैं तो समझ लीजिए कि यह जो है पूरा टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम के लिए लगभग तैयार है। हाँ, एक जरूरी सलाह, इन प्रश्नों को जो है आप फिर से 2 बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में लिखने प्रैक्टिस करने वाला ही टॉपर बनता है। ठीक है, और टॉपर की सलाह, प्रैक्टिस ही दमदार। अगली वीडियो हम ऐसे ही और बहुत सारे ट्रिकी और कंफ्यूज करने वाले सवालों को सिर्फ मात्र 15 मिनट में कवर करेंगे। अगर एक और बात, हमारी पॉलिटी की भी सीरीज चल रही है, आप जाकर उसे भी देखिए और उसको भी जो है सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके 2 सीरीज ऑलरेडी हो चुके हैं। हिस्ट्री के भी ये जो दूसरा सीरीज है, पहला जाके वीडियो आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको सब चीज का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट में लिखें कि अब आपको किस चैप्टर का 15 मिनट में 50 प्रश्न चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।